हेलो दोस्तों, आप लोग का स्वागत है पैडगॉजी ऑफ क्रिएटिविटी के चैनल पे। मेरा नाम पूजा सिंह है। आज हम लोग बीएड फर्स्ट सेमेस्टर के सजेशंस के साथ फिर से जुड़ चुके हैं। आज हम लोग लैंग्वेज अक्रॉस द करिकुलम कोर्स नंबर 1.1.4 से रिलेटेड हम लोग अपलोड करेंगे। और इसका बता दें, इसका कोई फर्स्ट हाफ सेकेंड हाफ नहीं है, इसका बस एक ही हाफ होता है जो कि आपको 35 मार्क्स का पेपर देखने को मिलता है। ठीक है, टोटल 50 मार्क्स का पेपर रहता है। 35 मार्क्स का यहाँ पर आपको पेपर है, 15 मार्क्स का आपको 15 मार्क्स का आपको असाइनमेंट जमा करना पड़ता है। ओके, यहाँ पे देखिए जिस तरह से आप पहले क्वेश्चंस को फॉलो करके आए हो कि 7 क्वेश्चन ग्रुप ए में देता है जिसमें से आपको 5 करना है 10 मार्क्स का। ठीक है, उसी तरह से फॉलो यहाँ पर भी जाएगा, इसमें कोई चेंजेस, बस इसमें यहाँ चेंजेस है कि फर्स्ट हाफ और सेकेंड हाफ इसका पेपर नहीं होता, सिर्फ एक ही पेपर आपको यहाँ देने की ज़रूरत है। जब इसका पेपर जब आपको होगा तो सिर्फ मात्र 1.5 घंटा 1 घंटा का पेपर लिया जाएगा, बस एक ही पेपर रहेगा। जैसे यहाँ पर हम लोग जो देते थे कंटेम्प्रेरी में चाइल्डहुड साइकोलॉजी में, उसमें 2 पेपर रहता था, यहाँ पर 1 पेपर है। तो यहाँ पर ग्रुप ए देख रहे हो आप, ग्रुप ए में 5 क्वेश्चन है 10 मार्क्स का, आपको 7 क्वेश्चन दिया जाएगा, चूज करना है। स्कीमा के बारे में है, इस जो आप साइकोलॉजी से रिलेटेड पढ़ रहे हो ना, इसमें कुछ क्वेश्चन आपको यहाँ साइकोलॉजी से रिलेटेड देखने को मिल जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर देखिए चूज कंपोनेंट ऑफ लैंग्वेज से रिलेटेड है। ठीक है, आपको इतना ही आंसर देना। देखिए मैं जितना लिख रही हूँ आप उतना ही लिख के आना, उससे ज़्यादा एक्स्ट्रा लिखने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, जिसको मन हो अपना लिख सकता है, पर ऐसा नहीं है कि ज़्यादा लिखेंगे तो मार्क्स ज़्यादा मिल जाएगा, ऐसा कुछ नहीं होता फ्रेंड। ठीक है, जितना आपको क्वेश्चंस का आंसर मांगा आपको उतना ही लिखने की ज़रूरत है। ओके, चलिए अब यहाँ पर देख रहे हैं 5 नंबर क्वेश्चंस। मैं आस्ते आस्ते ले जा रही हूँ ताकि आपको दिक्कत ना हो पढ़ने में। और प्लीज़ फ्रेंड, पीडीएफ मेरे पास अभी नहीं है, मैं प्रोवाइड नहीं कर पाऊँगी, फ्री ऑफ कॉस्ट है यार। पीडीएफ में तो लोगे तो कॉस्ट, कितने फ्रेंड बोल रहे पीडीएफ ली दीजिए मैम, एनी कॉस्ट में दे सकता हूँ। देखिए आप तो दे सकते हो, बाकी ऐसे फ्रेंड्स हैं जो कॉस्ट प्रोवाइड नहीं कर सकते यार। मैं भी जब पढ़ रही थी मैं कॉस्ट प्रोवाइड नहीं कर पा रही थी, क्योंकि बीएड में इतना खर्चा होता है कि एक्स्ट्रा और खर्चा करने का हिम्मत नहीं होता। ठीक है, तो इसीलिए जितना हो सके फ्री ऑफ कॉस्ट में मैं पढ़ाई कर पाऊँ, तो मैं उसी के लिए ये चैनल खोली थी कि जब मुझे बीएड कर रही थी तो काफ़ी दिक्कत हो रहा था, कुछ नहीं था यार, समझ में ही नहीं आता था कहाँ से क्या करूँ। न्यू सिलेबस, एक तो पूरा बीएड का सिलेबस चेंज हुआ पड़ा हुआ था 2 साल वाला, तो समझ ही नहीं आ रहा था कहाँ से क्या करूँ। कॉमर्स से रिलेटेड तो कुछ भी नहीं था यार चैनल में, तो एक चैनल भी ऐसा नहीं था, उसी को देख के मैंने ये चैनल अपना स्टार्ट किया था सिर्फ कॉमर्स के लिए। बट क्या हुआ, आप लोग का इतना प्यार और मुझे रिक्वेस्ट आया, कमेंट आया कि प्लीज़ अदर सब्जेक्ट से रिलेटेड कीजिए, तो बस मेरा ही मन किया चलो हाँ भाई अदर सिलेबस से रिलेटेड कर देते हैं, अदर स्ट्रीम से रिलेटेड भी हम लोग अपलोड करते हैं। ठीक है, ठीक है, ग्रुप बी है जो 3 क्वेश्चन आपको टच करना है, 5 मार्क्स का 5 क्वेश्चन आपको दिया रहता है। ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हो जिस तरह से मैं लिख रही हूँ फ्रेंड उसी तरह से लिखना, ज़्यादा आपको लिखने की ज़रूरत नहीं है, मार्क्स आपका डेफिनेटली आएगा। अब पॉइंट वाइज क्वेश्चंस को पॉइंट से लिखना और देखना जितना हो सके पॉइंट, और जितना हो सके टॉपिक वाइज क्वेश्चंस लिखना। ठीक है, पैराग्राफ यदि मजबूरी है पैराग्राफ लिखने का, तो मजबूरी का फ़ायदा है कि पैराग्राफ जब लिख रहे हो तो चेंज करके लिखो, थोड़ा पैराग्राफ डालो फिर उसका पैराग्राफ चेंज करो, पूरा एक लाइन में क्वेश्चन आंसर मत टच करना। ठीक है, इससे मार्क्स बहुत कम मिलता है। और जितना आप सजा के लिखते हो, जिस तरह से मैं पेपर आपको दे रही हूँ, प्रेजेंट कर रही हूँ, उस तरह से आप कॉपी में लिख के आते हो ना, डेफिनेटली आपका 35 मार्क्स से 30 मार्क्स तो आपको 100% मिलेगा ही। 30 मार्क्स आप स्कोर करके आओगे अपने एग्जाम में। ठीक है, और जितने भी अच्छे फ्रेंड्स हैं जिनका देखिए मार्क्स जितना भी लिखो ना, लॉन्ग क्वेश्चन में पूरा मार्क्स नहीं मिलता कभी भी किसी को, शॉर्ट क्वेश्चन में मिल जाता है, लॉन्ग क्वेश्चन में नहीं मिलता। लॉन्ग क्वेश्चन में सर काटते ही है, प्रोफेसर है वो काटते ही नहीं है मैं ये। ठीक है, 4 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर है आपका, इंपॉर्टेंस ऑफ लैंग्वेज अक्रॉस द करिकुलम से रिलेटेड। फिर यहाँ पे एक्सप्लेन द रोल ऑफ टीचर्स, डिस्कस द स्ट्रेटजी इन द क्लासरूम। ठीक है, पॉइंट वाइज लिखो, पॉइंट वाइज देखो, याद भी हो जाता है, ज़्यादा झमेला भी नहीं है इसको लिखने में। एक बार पढ़ते हो, एक बार नोट्स बना लेते हो, उसको लिख लेते हो, देखो पढ़ते पढ़ते लिखोगे तो क्या याद भी हो जाएगा आपका और नोट्स भी बन जाएगा। और फिर आप जब एग्जाम हॉल के पास जाओ तो उसको क्यों कागज़ में लिखो, कॉपी में मत लिखना फ्रेंड। ठीक है, बहुत लोग ऐसे फ्रेंड जो कॉपी में नोट्स बना के रखते हो, तो पढ़ाई कभी होता नहीं है, सिर्फ नोट्स ही रहता है। जितना अगर हो सको खुला कागज़ जो होता है ना, प्लेन कागज़, उसमें लिखने की कोशिश करो, उसमें लिखो और उसको पढ़ते रहो, हाथ में लिए रहो, जहाँ रहो उसको पढ़ते रहो। अपने 24 घंटा अपने डेली लाइफ के साथ यूज़ करते रहो, जहाँ भी काम कर रहे हो ले लो साइड में, अपना देखते रहो, चीज़ को समझते रहो, पढ़ते रहो, देखो याद हो जाएगा। ठीक है, ये देखो 6 नंबर वाला क्वेश्चन है यहाँ पर।
नरेटिव टेक्स्ट के बारे में लिखना है, एग्जाम्पल्स भी देना है, तो हमने दिया है। अब हम लोग ग्रुप सी के बारे में बात करते हैं। ग्रुप सी में तो ऑलरेडी जानते हो 10 मार्क्स का क्वेश्चन आता है, जो कि एक क्वेश्चन आपको करना है, 2 क्वेश्चन आपको दिया रहता है, ठीक है। मल्टीलिंगुअलिज्म जो है, इससे रिलेटेड क्वेश्चन आपको, फीचर्स आपको यहाँ लिखना है उसका, ठीक है। टीचर ऑफ रोल, इससे रिलेटेड टीचर क्या क्या रोल निभा सकता है वो भी आपको मेंशन करना है यहाँ पर, ओके। ये 10 मार्क्स में क्वेश्चन है, 10 मार्क्स। अब ये नहीं कि 10 मार्क्स का क्वेश्चन तो इतना बड़ा, हमको कम से कम 3 पेजेस को जाने की जरूरत नहीं, जितना बोला है उतना लिखना है। बार बार बोल रही हूँ, बहुत ऐसे फ्रेंड्स को कमेंट भी आ जाएगा मैम इतना सा आंसर लिखे, इसमें मार्क्स मिलेगा? ऑफकोर्स मिलेगा मार्क्स आपको। आपसे जो क्वेश्चन पूछ रहा है वही आपका आंसर देना है। अब मुझसे पूछा है इसके बारे में, तो मैं उसके दादा परदादा के बारे में लिख के क्या करूँगी? हाँ, पेपर भरने की ज़रूरत नहीं है, एकेडमिक एग्जाम नहीं है फ्रेंड, बार बार बोल रही हूँ, पेपर भरने से मार्क्स नहीं मिलता, ठीक है। चलिए, ये रहा लास्ट क्वेश्चन का आंसर, और आप देख ही रहोगे। ये अंडरस्टैंडिंग डिसिप्लिन और सब्जेक्ट से रिलेटेड मैं भी बना रही हूँ, मैं अपलोड कर दूंगी आपके लिए जल्द से जल्द, जितना हो सके जल्दी अपलोड कर देना है, आपके पास पहुँच जाए, आपका भला हो जाए भाई, कि जल्द से जल्द मैं प्रोवाइड करा दूँ यार। मेरा रात जागना सार्थक हो जाएगा, आप तक पहुंच जाएगा, कि आप तक पहुंच जाए, आप पढ़ लो, एग्जाम में आपका आ जाए, आप लिख दो, एग्जाम क्लियर हो जाए। सप्लीमेंट्री मत आए, बस किसी का सप्लीमेंट्री मत आए फ्रेंड, क्योंकि देखिए सप्लीमेंट्री आने से बहुत हेडेक हो जाता है, बाद में फिर आप इसको कवर नहीं कर पाते, क्योंकि उसके साथ आपको फिर से नेक्स्ट ईयर का एग्ज़ाम देना है सेमेस्टर का, तो बहुत तकलीफ होता है, बहुत पेशेंस रखना पड़ता है। काम है साथ में, बहुत ऐसे फ्रेंड्स हैं जो बीएड कर रहे हैं, पढ़ा रहे हैं, काफ़ी ऐसी जो है बीएड कर रही है मैम लोग जिनके बच्चे हैं, तो काफ़ी दिक्कत है, फैमिलीज़ है, तो उसको लेके तो काफ़ी चलना बहुत मुश्किल होता है। इसीलिए एक बार में एग्ज़ाम क्लियर करने की कोशिश करो। तो प्लीज़ इसके लिए ही फ्री क्लासेस है, फ्री प्रोवाइड नोट्स है आपके पास, आराम से इसको पढ़ो, लिखो और समझ के डेफिनेटली क्लियर हो जाएगा, ठीक है। बेस्ट ऑफ लक, एग्जाम के लिए तैयारी स्टार्ट कर दो फ्रेंड, टाइम नहीं है आपके पास, ओके। चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, और प्लीज़ फ्रेंड पसंद आए, कंटेंट यूजफुल लगे, लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और कोई भी आपको जवाब चाहिए कमेंट बॉक्स में कमेंट देना, मैं कोशिश करूँगी जो जवाब सही है उसका आंसर देने का। अब बहुत ऐसे फ्रेंड्स हैं जो ऐसा क्वेश्चंस पूछते हैं जिसका जवाब मेरे पास भी नहीं रहता फ्रेंड, तो मैं उसको देना उचित नहीं समझती। गलत आपको डायरेक्शन देने से अच्छा है, जो डायरेक्शन नहीं पता तो वो डायरेक्शन का आंसर ना ही दूँ तो सही है आपके लिए, ठीक है। और जो आंसर पता रहता है वो डेफिनेटली मैं आंसर जरूर करती हूँ आपके लिए, ठीक है। तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिएगा, प्लीज़ लॉजिक क्वेश्चंस को कमेंट कीजिएगा, ठीक है। उल्टा पुल्टा क्वेश्चन करते हो, समझ ही नहीं आता बोलना क्या चाहते हो, ठीक है। तो मुझे जो समझ में नहीं आएगा मैं कोशिश नहीं करती उसका जवाब देने के लिए, कि मैं फालतू गलत डायरेक्शन में जवाब ना दूँ आप लोगों को। तो चलिए इसी उम्मीद में हम लोग फिर से नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, जो कि अंडरस्टैंडिंग डिसिप्लिन और सब्जेक्ट से रिलेटेड होगा, और लास्ट हमारा रीडिंग या रिफ्लेक्टिंग वाला बच जाएगा, तो वो भी अपलोड कर दिया जाएगा आपके लिए जल्द से जल्द। और फिर हम देखते हैं हिंदी से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन मुझसे मांगे गए हैं उसके आंसर्स मैं अवेलेबल करा सकती हूँ कि नहीं, तो मैं जल्द से जल्द उनके लिए भी अवेलेबल कोशिश कर रही हूँ, कर दूंगी, ठीक है। तो चलिए उम्मीद करते हैं, और प्लीज़ कंटेंट यूजफुल लगा लाइक सब्सक्राइब जरूर करना, और प्लीज़ मेंबरशिप का बटन लेना चाहो तो प्लीज़ ज़रूर ले लेना, क्योंकि ये हमारे चैनल को इन्हांस करने के लिए फ्रेंड, बस चैनल को बढ़ाने के लिए, मैं आपसे कोई चार्जेस नहीं मांग रही, आपकी इच्छा है, लगता है मैम हेल्प कर रही है आपके लिए, तो मात्र 89 रुपीज़ आप चैनल में दे सकते हो गुरु दक्षिणा के अकॉर्डिंग, ओके। चलिए थैंक यू सो मच दोस्तों चैनल को फॉलो करने के लिए।